ये कह देता हूं इस मंच की तरफ से 1-2 वर्ष में कोरोना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो उदासी आई है उसका निवारण करने के लिए और उस उदासी की वैक्सीन को लेकर के ये देश के भैया कभी आपके मध्य में उपस्थित हैं, इनकी आवाज बनकर ये बोलता हूं कि वंदना माटी की गाने आ गए हैं, वंदना माटी की गाने आ गए हैं, प्यार के नगमे सुनाने आ गए हैं, आंसुओं के सिसकियों के शोर में हम आपको खुलकर हंसाने आ गए हैं। मैंने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, चक्कर क्या है? मम्मी का उत्तर सुनना क्योंकि वो यही की थी। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे पता चला ये तो पूरा वायर ही खराब है। मैं पैरों पे लेट गया उसके। मैंने कहा बेटा पापा को लेके ना, पापा हमारे मनीष सर जैसे सीधे सज्जन आदमी बोलने दिया है। मैंने कहा कि आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? उन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में ये तो पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के बाबा जी बोलने दिया है। मैंने कहा कि आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? अब बाबूजी का उत्तर सुनना और एक एक व्यक्ति आनंद लेगा। बाबूजी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। हमको न सिखाओ, तैयार है ना? तुम टेक्नोलॉजी नहीं हमको न सिखाओ, थाली बजा के हमने करो ना भगा दिया, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। चार पंक्तियां और सुनना। हर आदमी क्या कह रहा है आजकल कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, यही कह रहे हैं सब आजकल सब, कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। जो व्यक्ति कभी नहीं बोला उसको बुलवाया है। भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा अगले जन्म में राहुल के जैसा मुझको न साला नसीब हो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। और सारे विपक्षी कह रहे हैं, बोले मोदी जी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा, कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बने के वो न बुरे हाल में गए। ये बात आपने पहली बार सुनी होगी और मैं पढ़ रहा हूँ। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। नए साल से सीखो रुपयों की देखभाल तुम कंगाल से सीखो। दिल्ली की तेज धूप वाली गर्मियों में तुम मफलर को पहनना तो केजरीवाल से सीखो। उसी धरती से आते हैं जिस धरती से बात की तुम मुझे खूब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर्वस्व बलिदान कर दिया। पनडुब्बी में 6 महीने बैठकर जापान पहुंचे, वहां से सेना बनाई, तब जाके भारत को, मैं उनको भारत का एक स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री मानता हूं। डॉक्यूमेंट में चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री। तुमने घाटी में इसको तो फटना ही था, गलत बनी थी 370, इसको तो फटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। प्रेसिडेंट मोहम्मद भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा भी आए भूटान से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डम 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 शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा कि हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्बंध विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है मित्रों। संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है,
और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। तब जाके कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, हाथ फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। यानी जग के जगतगुरु, यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गार्ड सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखे चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप चलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश फटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। कविताओं में क्या बतलाऊं, कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। 200 साल अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए 7 लाख हिंदुस्तानी मार दिए गए। लेकिन 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 मात्र 2 दिन में 40 लाख हिंदू मार दिए। कौन जवाब देगा साहब, कहां डॉक्यूमेंट सर। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, ऐसे कड़वा मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा। समझदार लोग बैठे, शिक्षित लोग बैठे, इशारों में एक बात करता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सब ने साहसी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे में देश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं।